नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आशा करते हैं कि आप खबरों पर अच्छी तरह। आज की खबरों की शुरुआत से पहले, बारिश की बूंदें भले ही छोटी होती हैं, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। ठीक वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास से भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला लीजिए गौर से। इस वीडियो को, इन दोनों वीडियो को हम ही ने शूट किया है। इस वीडियो को अप्रैल माह में हमने एक शादी समारोह में तालबेट के विवाह घर में एक शूट किया हुआ था। ये जब गाय के लिए, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये गायों के लिए जो हम लजीज व्यंजन खाते हैं, उसके बाद जो बचता है, शायद आपको पता नहीं होगा, एक गायों के लिए ही फेंका जाता है। और गाय हमारे लिए कितनी पूज्य है ये कहने की ज़रूरत नहीं है। और कहते हैं कि हमारे जो दिन की शुरुआत होती है, पहली रोटी गाय को निकालती है। शायद इससे ज़्यादा अब हमें बताने की आपको ज़रूरत नहीं, आप खुद समझदार हैं और आप खुद, अधिकांश लोग गाय की पुजारी हैं। और इसमें ऐसा कोई हिंदुस्तान में रहने वाला ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो गाय का पुजारी ना हो। हर कोई गाय की पूजा करता है और गाय प्राथमिकता पे दिखाई थी और इसका असर भी हुआ। अब ये दूसरा वीडियो देख लिए, ये असर है उस वीडियो का, उस खबर का जो हमने दिखाया था हजारिया टाइम्स ने प्राथमिकता पर कि गायों को जूठन परोसा जाता है। आज हम फिर गए, मई के माह में ऐसा मौका मिला हमें एक विवाह घर में जाने का, और हमने फिर वहाँ पर रियलिटी टेस्ट किया। वहाँ पर गए तो वहाँ पर जूठन नहीं फेंकी जा रही थी, वहाँ पर गायों के सामने प्लास्टिक भी नहीं फेंकी जा रही थी, वहाँ पर कुछ नहीं फेंका जा रहा था। गायों को खुद देख रहे हैं, बिल्कुल शांत बैठी हुई। लेकिन एक बात का जरूर मलाल रहा, उस बात को तालबेट के ईओ शायद देख लें और तालबेट के ईओ सुन लें कि तालबेट के ईओ की क्या ड्यूटी है। इन जो जानवर घूम रहे हैं, क्या इन्होंने भोजन किया है? क्या इन्हें भोजन की व्यवस्था है? और नहीं है तो इन्हें गौशाला तक क्यों नहीं पहुंचाते हैं? ये ईओ की जिम्मेदारी है। तालबेट नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी की जिम्मेदारी है और वह अपनी जिम्मेदारी को कितना निभा रहे हैं ये तालबेट के लोग खुद कह रहे हैं। क्योंकि तालबेट के अगर विकास कार्यों में सबसे बड़ी बाधा बन जाती है तो ईओ की वो किताब कि जो वो कानून, वो किताब लेकर घूमते हैं जब भी कोई काम के लिए जाता है, तो इतने नियम बता देते हैं कि वो आदमी वहीं से लौट आता है, कहता है हमें काम कराना ही नहीं है, या फिर नगर पंचायत अध्यक्ष विनीत सिंह परिहार उस काम को बड़े सरल तरीके से करा देते हैं। पर एक वीडियो उन्हें भी देखने की जरूरत है कि गाय आपके तालबेट में भूखी तो नहीं बैठी है, और ये भूखी बैठी है। आज ईओ से भी कहते हैं और आज हम विवाह संचालकों से भी कहते हैं, अगर आपके विवाह घर में कोई बड़ा फंक्शन चल रहा है और यहाँ लाखों रुपया खर्च भी हो रहे हैं, तो इन गायों को भोज भी करा सकते हैं, चारा भी उपलब्ध करा सकते हैं, भूसा उपलब्ध करा सकते हैं। 1000-500 इतना ही खर्च आएगा, ये लाखों में नहीं आएगा। ये पुण्य होगा, वो पुण्य होगा। ये हम कहते हैं, ये हम दबाव नहीं बनाते, ये हम कोई आपको राय नहीं दे रहे, हम आपको कोई उपदेश नहीं दे रहे, हम नहीं कहते कि आप बिल्कुल मान जाइए। पर अगर आप करते हैं तो शायद वो पुण्य का काम है जो आपको इतने बड़े लाखों के खर्च से ज़्यादा आपको इतने बड़े जो पुण्य करेंगे उससे भी आपको अर्जित होगा। ये हमने आपको पूरा एनालिसिस आज बताया है। फिलहाल आगे की अपडेट। झांसी ललितपुर के सांसद अनुराग शर्मा ने भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह से सौजन्य भेंट की। इस भेंट के दौरान उन्होंने संसदीय क्षेत्र से जुड़े कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण विषयों को उनके समक्ष रखा है। क्षेत्र की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक समस्याओं को ध्यान आकर्षण करते हुए आवश्यक कार्रवाई तो आग्रह किया। आज भी बुंदेलखंड क्षेत्र की सामाजिक और भाषाई सशक्त पहचान के रूप में विद्यमान है। कहा कि बुंदेलखंड में लगभग 2.5 करोड़ लोग बुंदेली भाषा का प्रयोग करते हैं। यह भाषा न केवल संवाद का माध्यम बल्कि लोक संस्कृति के वाहक हैं। वीर गाथाओं, लोक गीतों और कथाओं के माध्यम से इस क्षेत्र की सांस्कृतिक विविधता का जीवंत प्रमाण भी है। भारत की 2011 की जनगणना में स्पष्ट हुआ है कि बुंदेली भाषा कई अन्य अधिसूचित भाषाओं की तुलना में अधिक बोली जाती है। इसके बावजूद अब तक बुंदेली भाषा की संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान नहीं मिल सका है। उन्होंने गृह मंत्री से आग्रह किया कि बुंदेली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित करने की दिशा में आवश्यक कदम उठाए जाएं। जनपद झांसी के सहारिया समुदाय की सामाजिक स्थिति की ओर से ध्यान आकृष्ट किया। उन्होंने बताया कि झांसी और ललितपुर दोनों जनपद एक समान सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश वाले हैं। वर्ष 1974 से पहले दोनों एक ही जनपद के अंतर्गत आते थे। ललितपुर जनपद में सहारिया जाति की अनुसूचित जनजाति एसटी के रूप में मान्यता प्राप्त है, जबकि झांसी में समान रहन सहन, पेशा और सामाजिक परिस्थिति के बावजूद समुदाय को भी अनुसूचित जाति यानी एससी की श्रेणी में रखा गया।
यह एक बड़ा अन्याय है। सांसद ने बताया कि वर्ष 2019 से लगातार उत्तर प्रदेश सरकार से आग्रह किया जा रहा है कि झांसी के सहारिया समुदाय को भी अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित किए जाने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाए, लेकिन अभी तक ये कार्रवाई नहीं हो सकी। अनुराग शर्मा की इस बैठक में बुंदेलखंड क्षेत्र के भाषा, किसान और वंचित समुदाय से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है, जिन पर गृह मंत्री ने गंभीरता पूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया है। यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन को हिट करिएगा। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। आपकी जिंदगी बहुत कीमती है, बेहतरीन से ख्याल रखिएगा। जय हिंद।